जय श्री हरि। बंधु, आज का विषय है कि जो हमने प्रचलित महाभारत दिया चोपड़ा हमने देखी है, उसमें उल्लेख आता है कि अश्वत्थामा को शाप दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम तो भटकते फिरोगे। और वर्तमान में भी बहुत सारे लोग YouTube चैनल खोले बैठे हैं और मनोरंजन का साधन बना लिया है। अश्वत्थामा जो भविष्य के व्यास जी हैं, पूर्व काल के भले ही पापी हैं वो, लेकिन अब तक तो उनके सारे पाप समाप्त हो गए होंगे। तो भविष्य के जो व्यास जी होंगे अगले, वो अश्वत्थामा होंगे, क्योंकि व्यास जी के साथ ही वो तब से रह रहे हैं। तो व्यास जी अर्थात अश्वत्थामा जी भविष्य के, उनके विषय में प्रचलित बातें करते रहते हैं लोग कि तुम्हारे इनके माथे पर घाव है, सदैव घाव है। वो जिन्हें मिले तो वो वहां वैद्य जी के पास आए मिलने, उनकी घाव रिस रहा था, वो अमुक को मिलने आए, उनके घाव रिस रहा था, वो अमुक व्यक्ति को मिल गए, वो तमुक व्यक्ति को मिल गए। अरे भैया, कैसे मिल गए? पहली बात तो 3000 वर्षों तक ही उनका वो पाप था कि तुम्हारे माथे पर घाव रहेगा और वो सब रहेगा। और दूसरी बात ये भगवान ने कह दिया था कि तुम लोगों से नहीं मिल सकोगे, तुम निर्गम दुर्गम स्थानों में रहा करोगे, तुम बातचीत करने को तरस जाओगे लोगों से। इस प्रकार की जब बात भगवान ने शाप युक्त किया अश्वत्थामा जी को, तो वो तो अवधि 3000 वर्ष तक ही थी, उसके पश्चात की अवधि थोड़ी थी। आइए तथापि आपको रामायण महाभारत के ही माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो ये है महाभारत का सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व के अंतर्गत ऐशी पर्व। तो उसमें क्या कहा है? जब अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है उत्तरा के गर्भ पर, तो व्यास जी ने भी कहा चलो कोई बात नहीं, अब छोड़ दिया है तो ठीक है भाई, छोड़ दिया है तो क्या करें। क्या कहा है व्यास जी ने? जब उसने कहा कि मैं वहां पर अवश्य वहां पर छोड़ दूंगा, तो व्यास जी ने कहा अनग पापी, अच्छा ऐसा ही करो, अब अपने मन में दूसरा कोई विचार मत लाना, इस अस्त्र को पांडवों के गर्भ पर ही छोड़कर शांत हो जाओ। क्रोध में छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा से भगवान श्री कृष्ण कुछ बात कहने लगे, उन्हें प्रसन्नता हुई, तो उन्होंने कहा कि जब कौरव वंश परीक्षीण हो जाएगा तब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, और इसलिए उस गर्भस्थ शिशु का नाम परीक्षित होगा। अर्जुन को किसी ने बताया था ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था, उस साधु ने ऐसा कहा था, तो परीक्षित का जन्म होगा, तो ये बात उसकी सत्य होगी। तो अश्वत्थामा चिढ़ गए, और चिढ़कर अश्वत्थामा ने कहा कि ऐसा कदापि नहीं होगा, मेरा अस्त्र कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। क्या कहा बताते हैं? कमल नयन केशव, तुम पांडवों का पक्षपात करते हुए इस समय जैसी बात कह गए हो वह कभी हो नहीं सकती, मेरा वचन झूठा नहीं होगा। श्री कृष्ण मेरे द्वारा चलाया गया वह अस्त्र विराट पुत्र उत्तरा के गर्भ पर ही, जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो, गिरेगा। तब भगवान बोले, द्रोण कुमार, उस दिव्य अस्त्र का प्रहार तो अमोघ ही होगा, उत्तरा का वह गर्भ मरा हुआ ही पैदा होगा, फिर उसे लंबी आयु प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने स्वयं कहा, परंतु तुझे तब शाप दिया, परंतु तुझे सभी मनीषी पुरुष, जितने भी विद्वान पुरुष होंगे, वो कायर, पापी, बारंबार पाप कर्म करने वाला और बाल हत्यारा समझते हैं। इसलिए तो इस पाप कर्म का फल प्राप्त कर ले। आज से 3000 वर्षों तक तू इस पृथ्वी पर भटकता फिरेगा, तुझे कभी कहीं और किसी के साथ भी बातचीत करने का सुख नहीं मिल सकेगा, तू अकेला ही निर्जन स्थानों में घूमता रहेगा। ओ नीच, तू जन समुदाय में नहीं ठहर सकेगा, तेरे शरीर से पीव और लोहू की दुर्गंध निकलती रहेगी, अतः तुझे दुर्गम स्थानों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। पापात्मन, तू सभी रोगों से पीड़ित होकर इधर उधर भटकेगा। ऐसा शाप भगवान ने अश्वत्थामा को दिया है। तो 3000 वर्षों तक, आज से 3000 वर्षों तक तो इस पृथ्वी पर भटकता फिरेगा, तुझे कहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ये 3000 वर्षों तक की अवधि का उन्होंने शाप दिया था।
अब भगवान कृष्ण को पृथ्वी से गए हुए 5100 कुछ वर्ष हो चुके हैं। वो जो 3000 वर्ष की अवधि थी उसको भी 2000 वर्ष व्यतीत हो गए लगे। अभी क्या अश्वत्थामा जी ऐसे ही भटक रहे होंगे? अब तो उन्होंने तपस्या करके अपने सभी पापों को शांत कर लिया होगा और भगवान वासुदेव के प्रति भी उनकी अनन्य श्रद्धा होगी और भगवान वासुदेव भी उनसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उन्होंने तब से अब तक इतना तप कर लिया होगा। हम तुम लोगों की जैसे थोड़ी, जो 100 वर्ष के जीवन में कभी तप करने को राजी नहीं है। इतने पाप कर लिए कि वो 50 वर्ष में कभी समाप्त नहीं होंगे। उनकी तो आयु इतनी दीर्घ है कि 2000 वर्षों में तो कोई भी पाप समाप्त कर लिया जा सकता है। तो अश्वत्थामा जी जो हैं, व्यास जी जो हैं, उन्हें नमस्कार है। अब वो सब शापों से मुक्त हैं। तो वो अब वैसी छवि उनकी मत बनाइए अपने मन में कि वो पापी था और चोर था, उसने पांडवों के उनको वध कर दिया था और ऐसा किया था उन्होंने। अब वो सब निर्मूल हो चुका है। अब यदि आप अश्वत्थामा जी के विषय में कुछ ऐसा कहेंगे तो आपको ही पाप चढ़ेगा, क्योंकि भविष्य के व्यास जी वो हैं। जैसे श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, ऐसे ही अब अगले व्यास वो हैं और व्यास जी के साथ रह रहे हैं तब से। तो सतपुरुष के साथ रहने से तो और अच्छे उनके गुण हो जाएंगे। तो इसलिए अब ये सब बातें सोचकर आगे बढ़िए और उन्हें अब एक नया व्यास जी स्वीकार करिए, क्योंकि अगले व्यास जी का उल्लेख संभवतः विष्णु पुराण में आया है कि वो अगले व्यास हैं। जैसे कि बलि जो है, राजा बलि अगले इंद्र हैं और अश्वत्थामा जी तो भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मणों के गोत्र में उत्पन्न हुए हैं। हम भी भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इसलिए हम उनकी ऐसा कुछ नहीं है कि पक्षपात करते हैं। जो उन्होंने अनुचित क्रूर कर्म किए थे वो तो अवश्य किए ही थे, लेकिन वो सब अब मेरे विचार में सब पापों से उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली होगी और भगवान के भजन में लगे हुए होंगे। तो ये था आज का विषय। धन्यवाद। जय श्री हरि।